जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। शुरू करने के पहले हम आपको बता दें, ठीक है, तो हमारे लिए जैसे मैथ्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर आपको मैथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि आपको मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन मेरे भाई हो जाए, तो उसके लिए आप आराम से फॉर्मूला बुक की पूरी पीडीएफ को पढ़िए। टेलीग्राम पर इसकी हमने पीडीएफ भी डाल दी है, और जो बच्चा इसकी किताब मंगाना चाहता है तो 129 रुपये में विद डिलीवरी ये किताब आपको आपके घर पर मिल जाएगी, जहाँ पर आप मंगा के पूरे गणित का संपूर्ण रिवीजन मेरे भाई कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैच के साथ साथ अगर आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो सीजल वैरियर की बुक मंगाकर आप यहाँ पर इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी हमने सॉल्यूशन दिए हैं उनको आप सीख सकते हैं। ठीक है। साथ में यदि आप सीजीएल या सीएचएसएल मेंस की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो 60 मॉक टेस्ट वाली हमारी बुक है, आप इसको ऑर्डर करके मंगाइए, और उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवाइज करिए यहाँ पे। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से इसके एक मॉक टेस्ट को लगाइए और एनालाइज करिए। ये 3 किताब मेरे भाई तीनों के तीनों ब्रह्मास्त्र हैं आपस में अपने आप में, और हर सेगमेंट में बच्चे को अलग अलग तरीके से ये फायदा पहुंचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को मेरे भाई। क्लास नंबर 1 है हमारा, और ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक, जैसा कि हमने आपसे कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो गया, तो टाइम एंड वर्क यहाँ पे समय तथा कार्य। तो देखिए इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, और वो हमारा मेरे भाई क्या है कि जैसे मानिए कोई भी व्यक्ति जो कि कार्य करता है यहाँ पे, जो वर्क करता है, या फिर आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हो कि सर जो टाइम होता है सर वो बराबर होता है हमारे किसके, तो टाइम जो होता है सर वो बराबर होता है हमारे वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 3 बातों को लिखा है। एक शब्द मैंने लिखा है टाइम, दूसरा मैंने लिखा है वर्क, और तीसरा मैंने लिखा है एफिशिएंसी। यहाँ पर कि समय जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा किसके, तो समय बराबर होगा कार्य, और बट्टे में मेरे भाई किसके, तो बट्टे में यहाँ पर क्षमता के। बट्टे में यहाँ पर मेरे भाई किसके, तो बट्टे में यहाँ पर क्षमता के। कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये इस बात से मेरे भाई निश्चित होगा कि उसको कार्य कितना करना है, और उसकी यहाँ पर जो क्षमता है वो हमारी कितनी है। ठीक है, तो कार्य को अगर हम उसके क्षमता से भाग कर दें तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है वो क्षमता का पता हमें चल जाएगा। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो 2 वेरिएबल के ऊपर आता है, 3 वेरिएबल के ऊपर आता है, 4 वेरिएबल के ऊपर आता है, इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, और कोई व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। ये अगर अकेला मेरे भाई कोई खिलौना बनाए या बिल्डिंग बनाए तो 10 दिन में बना सकता है, और बी अगर अकेला कोई खिलौना या बिल्डिंग बनाए तो 20 दिनों में मेरे भाई बना सकता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पर ये पता करना हो। तो यहाँ पर हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 और 20 से कटने वाली संख्या लेते हैं, जिसको हम लोग वर्ग मानते हैं। जैसे इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, और 1 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इनके द्वारा लिए गए समय का हम क्या ले रहे होते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी कैसे लेना है अभी हम फिलहाल आपको बताएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 10 और 20 से कटने वाली संख्या यानी कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। ये हमारा क्या है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर टाइम है। ये हमारा क्या है, तो इसे हम मान लेते हैं वर्क। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी आती है, यानी हमारी क्षमता आती है। ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भविष्य में एफिशिएंसी निकालना पड़ जाए तो वर्क को किससे डिवाइड करो, टाइम से डिवाइड करो। वो मेरे भाई बताएगा कि आपकी जो क्षमता है वो आपकी क्षमता कितनी है और क्या है। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे। यानी अगर आप 20 को 10 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता 2 यूनिट निकल कर आएगी, और 20 को 20 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता कितने निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। यहाँ पर हर एक शब्द के अपने अपने मतलब हैं, हर एक बातों की अपने अपने समझदारी है। इसे हम कहते हैं कि समय कितना लगा किसी कार्य को करने में। इसे हमने यहाँ पर कहा कि हमारा टोटल काम कितना है, और ये मेरे भाई हो गया उनको कार्य करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, ये मेरे भाई हो गया कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये टाइम है और ये वर्क है, और ये हमारा क्या हो गया, तो एफिशिएंसी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मानो मैं कहूँ उसी कार्य को दोनों मिलकर यहाँ करेंगे तो कितने दिनों में लगेगा, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी यानी मिलकर कार्य करेंगे तो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर बोलो कि सर टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क, और अपॉन में क्या हो जाता है, तो अपॉन में एफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर वर्क जो है वो हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 20 यूनिट है, और क्षमता की बात अगर हम करेंगे तो यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे तो क्षमता के स्थान पर दोनों का क्षमता लेना है। ए अगर अकेला काम करेगा तो ए की क्षमता लेंगे, बी अकेला काम करेगा तो बी की क्षमता लेंगे, और अगर दोनों मेरे भाई काम करेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे। यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी मिलकर काम करेंगे तो कितना लगेगा, 20/3 दिन यहाँ पे। कितना लगेगा मेरे भाई, तो 20/3 दिन यहाँ पे। ठीक है, तो एक हमारा हो गया एलसीएम मेथड जिसके माध्यम से हम सवालों को करते हैं, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला भी होता है और हमारे पास ट्रिक भी होता है जिसके माध्यम से यहाँ पर जो है वो हम कर सकते हैं। आ जाइए, तो जैसे ये हमारा एलसीएम मेथड हो गया मेरे भाई। अब एलसीएम मेथड के बाद हमारा क्या है, तो दूसरा मेरे भाई एक ट्रिक भी है यहाँ
पे, और ट्रिक हमारा क्या है तो हम वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई y दिनों में पूरा करता है, तो कभी अगर भविष्य में यहाँ पर ये आ जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो टाइम का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई वो हमारा होगा यहाँ पर एक्स वाई अपॉन कितना होगा तो एक्स प्लस वाई होगा। यहाँ पे एक्स वाई अपॉन कितना होगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। यहाँ पे समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, तो मान लीजिए कभी अगर सेम क्वेश्चन को बात किया जाए, यहाँ पर ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में करता है, तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मिलकर उस कार्य को जो है यहाँ पर, ठीक है, एक्स हो गया इंटू हमारा वाई हो गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया, यानी 10 प्लस मेरे भाई 20 हो गया। तो कुल मिलाकर ऊपर कितना हो जाएगा 200 और नीचे कितना हो जाएगा 30, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक तरफ हमें क्या लगाना है तो एलसीएम मेथड लगाना है और दूसरी तरफ मेरे भाई क्या लगाना है तो फॉर्मूला लगाना है, और उसके माध्यम से बड़े आसान तरीके से जो है आप सवालों को कर पाएंगे। अभी धीरे धीरे तरीके से हम मेरे भाई यहाँ पर समझेंगे कि क्या हम एलसीएम मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सारी बातों को समझेंगे, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चीज़ों के बारे में हम सीखते चले जाएंगे। सवाल देखो बढ़िया है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे बताइए जल्दी से। हम यहाँ पर चाहें तो एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर चाहें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले के माध्यम से भी सवालों को कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ए भी है और बी भी है और दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। अगर ए कोई काम को करेगा तो 12 दिन में, अगर बी कोई काम को करेगा तो 36 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 36 को 12 से भाग करेंगे 3 आएगा, 36 को 36 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। समझ रहे हैं। अब बोलोगे सर कैसे आप डायरेक्ट 36 ले लिए, देखो मैंने कहा था कि बीच बीच में ट्रिक आएगा तो वो हम बताते रहेंगे। और ट्रिक मेरे भाई क्या है कि जब भी यहाँ पर 2 संख्या दिया गया हो, 3 संख्या दिया गया हो, 4 संख्या मेरे भाई दिया गया हो यहाँ पे, तो उस केस में हमेशा वो बड़ी वाली संख्या को पकड़ो और चेक करो कि क्या छोटी वाली उसको डिवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर छोटी वाली मेरे भाई डिवाइड कर पा रही है ना, तो ये समझ लेना कि एलसीएम मेरे भाई यही है। 12 इसको डिवाइड कर पा रहा है यहाँ पे, तो 12 अगर इसको मेरे भाई डिवाइड कर पा रहा है तो 12 से इसको 3 बार में डिवाइड हो गया तो यानी बड़ी वाली संख्या हमारी एलसीएम है। 36 को 12 से भाग किया 3 आ रहा है, 36 को 1 से भाग किया 36 आ रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन, यानी वर्क हमारा कितना है तो 36 और क्षमता कितनी है तो 3 जमा 1 हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे, यानी कितना होगा तो 9 डेज। कौन सा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई आएगा, ठीक है। अब चलो आ जाओ एक छोटी सी बात यहाँ पर बताते हैं, छोटी सी बात, ठीक है। ये तो हमने किससे किया, तो ये हमने किया मेरे भाई एलसीएम मेथड से। लेकिन अगर मेरे मन में विचार है कि हम यहाँ पर एलसीएम मेथड से ना करके हम फॉर्मूला लगाना चाहें, तो आपका हाथ पाँव किसी ने बांधा नहीं है, बड़े प्यार तरीके से मेरे भाई जो है आप फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या है तो याद रखना ए बी अपॉन ए प्लस बी, बस याद रखना कि यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये कितना समय ले रहा है तो 12 दिन, अगला व्यक्ति कितना समय ले रहा है तो 36 दिन, यानी दोनों को पहले गुना करिए और उसके बाद मेरे भाई दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 जमा 36 यानी कितना हो जाएगा 48 दिन। 12 से मेरे भाई 4 बार में कटेगा, 4 से हमारा 9 बार में कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 9 डेज। कौन सा ऑप्शन आएगा डी फॉर देवसेना। तो यानी अब बेसिक वाला जो पॉइंट है कि कैसे हम 2 लोगों का समय देने के बाद भी हम यहाँ पर जो है कैसे हम उसका टोटल टाइम निकालेंगे, तो वो आप सीख चुके हैं। फटाफट यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू होता जाएगा और आप लोग आंसर देते जाइएगा फटाफट मेरे भाई, कि ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जल्दी मेरे भाई यहाँ पे बताइए, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 5000 सुपर लाइव वॉचिंग आ चुके हैं। ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर चाहिए। एक व्यक्ति कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, दूसरा उसको 15 दिनों में कर रहा है, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। आप बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान सवाल है, पता है आपको यहाँ पर, ठीक है। 12 दिन और 15 दिन, तो यानी यहाँ पर 12 दिन और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 15 दिन, और डिवाइड में क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा सर 27 दिन। 3 से हम काटेंगे 4 बार में, 3 से हम काटेंगे 9 बार में, कुल मिलाकर आंसर हमारा 60 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 60 अपॉन कितना अच्छे, हालांकि और कटेगा मेरे भाई, ये किससे कटेगा तो ये देखो 3 से भी और कटेगा, 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काट लो 5 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा 20/3 डेज हो जाएगा। अब 3 से इसको भाग करिए तो 3 इसे कितनी बार में काटेगा 6 बार में, 18 कितना बच जाएगा 2, तो 6 सही 2/3। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। अनिल और विपिन एक साथ कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, विपिन अकेला इसको 20 दिनों में पूरा कर सकता है, अनिल अकेला कितने दिनों में मेरे भाई पूरा कर पाएगा, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। जल्दी से कि सीजीएल का हमारा प्री का सवाल है और वो भी 2023 में भी रिसेंट में पूछा गया, आंसर बताइए, ठीक है। कि सर अनिल और विपिन किसी काम को 15 दिनों में, अब यहाँ 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक हमारा अनिल भी कर रहा है, दूसरा हमारा विपिन भी कर रहा है, और मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो मिलकर यहाँ 15 दिनों में करेंगे। विपिन अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो विपिन अकेला कार्य को 20 दिनों में करेगा। मुझे यहाँ पर मेरे भाई क्या लेना है एलसीएम, यानी मुझे एक ऐसी संख्या तलाश करनी है जो हमारी 15 से भी कट जाए और हमारी 20 से भी कट जाए, तो वो संख्या हमारी कौन सी है तो 60, ठीक है। आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा थोड़ा फास्ट में, हमने आपको मेथड बता दिया, अब आप कैलकुलेट करिएगा।
15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो गया। 60 को 15 से भाग करो 4 बार में, 60 को 20 से भाग करो मेरे भाई 3 बार में। अब यहाँ पर देखो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके सामने जो आता है वो उसकी क्षमता होती है। यहाँ विपिन के सामने 3 है और अनिल प्लस विपिन के सामने मेरे भाई 4 है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये विपिन भाई की क्षमता 3 है और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो विपिन हमारा 3 है। 3 में हम कितना जोड़े कि 4 आ जाएगा, तो 3 में मेरे भाई यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। 3 में कितना जोड़े 4 आएगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी अनिल का जो है मेरे भाई यहाँ पर हमारा टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, तो 1 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन अनिल फिनिश द वर्क, तो यहाँ अनिल जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में काम करेगा ये बताओ। तो टाइम टेकन बाई अनिल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना हो जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वर्क हमारा कितना होगा, तो वर्क हमारा 60 होगा। और एफिशिएंसी की मेरे भाई बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी, तो 1 होगी, 60/1, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। लेकिन हाउ मेनी डेज अनिल कैन फिनिश द वर्क अलोन, कितने दिनों में वो मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा, तो बोलोगे सर 60 दिनों में करेगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सीएचएसएल का प्यारा सा क्वेश्चन, और देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे देंगे। मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए, ठीक है, जो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं वो बिना पेन उठाए आंसर दे, और जिनको कलम उठाने की आवश्यकता है कलम से सॉल्व करके आंसर दे, लेकिन आंसर सभी को देना है। मज़ा मेरे भाई तभी आएगा, तभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। 2023 में पूछा गया ये मेरे भाई एक सवाल है, ठीक है, कि कितना अंश हमेशा शेष रह जाएगा। कभी ये नहीं बोलेगा कितना शेष रह गया, हमेशा बोलेगा कितना पार्ट शेष रह गया। और वो भी उसका एक अपना एक लॉजिक है, अपना एक रीज़न है कि क्यों हमेशा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा रह जाता है, मतलब क्यों हमारा हमेशा पार्ट ही पूछा जाता है, वो बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा। और बी मेरे भाई उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर 24 दिनों में करेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 18 और 24 का जो हमारा एलसीएम होगा, 18 और 24 का मेरे भाई जो यहाँ पर एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो यानी 6, 6 से ये 3 बार में और 6 से ये 4 बार में। अब मेरे भाई कोई ऐसी संख्या मेरे पास नहीं बची है जो ये दोनों को काट पाए, तो इसीलिए एलसीएम के नाते हम क्या लेंगे, तो जो कॉमन है वो ले लीजिए और जो बच गया मेरे भाई वो ले लीजिए। तो 6 × 3 18, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, ये हमारा क्या होगा, तो एलसीएम होगा। हमारा एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, तो 72 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब भाई बताओ 72 को 18 से भाग करोगे 4 आएगा, 72 को 24 से भाग करोगे कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये हमने क्या ले लिया मेरे भाई, तो एलसीएम ले लिया। अब आप जरा एलसीएम देखिए यहाँ पर, तो जो जिसके सामने होता है वहीं उसकी क्षमता होती है। आप यहाँ देखिए बी के सामने 3 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। ए के सामने 4 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, तो 4 होगी। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। एक एक बातों को हमें समझना है कि उन लोगों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है। किन लोगों ने मिलकर, तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर मेरे भाई कितना दिन काम किया, तो 5 दिन। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर उन लोगों ने काम किया कितना। आप यहाँ पर देखिए तो जो वर्क डन है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया है इंटू 5 डेज। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन में 4 यूनिट और 3 यूनिट 7 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 5 दिन में कितना होगा, तो 7 × 5 यानी सर 35 दिन होगा। कितना होगा सर, तो 35 दिन हमारा होगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितना काम हो गया है, क्वेश्चन में ये बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना भाग बचा हुआ है, कितना भाग बचा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वर्क लेफ्ट है मेरे भाई वो हमारा टोटल का कितना पार्ट है, यानी वर्क लेफ्ट अपॉन टोटल हमें बताना है। तो ये बताओ 72 में 35 काम हो गया, तो 72 में 35 काम हो गया तो लेफ्ट कितना है 72 - 35, यानी कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। और बट्टे में मेरे भाई क्या है, तो बट्टे में हमारा टोटल यानी 72 है, तो 37/72 कौन सा ऑप्शन होगा मुन्ना, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलिए यहाँ पर अब थोड़ा हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सीजल प्री का क्वेश्चन है, और यहाँ इस तरह के सवालों को देखते हैं। रीचा, रीता, रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर वो कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि तीनों का मन बन गया कि नहीं भैया हमको तो एक ही साथ काम करना है, बाकी चीज़ों से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमें कितना समय लगेगा। यानी अब तक जो आपने पढ़ा मेरे भाई वो ये पढ़ा कि 2 लोग अगर मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे। अब अगर 3 लोगों की बारी आ जाए तो हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, रीता, रीचा और यहाँ रीमा, जो भी है मेरे भाई 3 लोग हैं। एक को यहाँ पर 8 दिन लगता है, दूसरे को यहाँ पर 12 दिन लगता है, तीसरे को यहाँ पर 24 दिन लगता है। ले लो भाई जितना भी दिन लेना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे 2 लोग मेरे भाई काम करते हो, या 3 लोग मेरे भाई काम करते हो, या 4 लोग मेरे भाई काम करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इन तीनों का क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते वक्त मैंने आपको ये कहा था कि अगर सबसे बड़ी वाली संख्या को बाकी लोग डिवाइड कर दें तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम कहलाती है। अगर आप देखेंगे तो 8 से 24 को भाग करिए कट जाएगा, 12 से 24 को भाग करिए कट जाएगा, यानी यहाँ एलसीएम कौन होगा, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 24 होगा। एलसीएम मेरे भाई कौन होगा, तो एलसीएम हमारा 24 होगा मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 24 को 8 से भाग करें कितना होगा 3, 24 को 12 से भाग करें कितना होगा 2, 24 को 24 से भाग करें कितना होगा मेरे भाई 1। तो यहाँ पर इनका क्षमता निकल के आ गया।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मच टाइम विल दे टेक, मतलब उतना कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क, वर्क हमारा कितना है तो 24, और बट्टे में हमारा एफिशिएंसी, क्षमता हमारी, तो क्षमता कितनी है 3 + 2 5, 5 + 1 हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन। कि सर अगर वो मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 4 आवर, या 4 दिन मतलब 4 घंटे लगेंगे, वही वाली बात है। कितना लगेगा सर, तो 4 घंटे लगेंगे। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बोलोगे सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, तो जैसे 2 लोगों का भाई फॉर्मूला था ना, वैसे 3 लोगों का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे 2 लोगों का फॉर्मूला था वैसे 3 लोगों का भी फॉर्मूला होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लोगों का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कि अगर ए किसी कार्य को x दिनों में करता है और बी किसी कार्य को y दिनों में करता है मेरे भाई यहाँ पे, तो मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम टेकन बाई a + b क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो मिलकर उस कार्य को करेंगे xy अपॉन कितने में, तो x + y में। ये बात सर हमें ध्यान रखना है, xy अपॉन कितने में, तो x + y में। ठीक है, अब वही काम 3 लोगों में अगर आ जाए कि जैसे मानो a किसी काम को x दिनों में कर रहा है, b किसी काम को y दिनों में, c किसी काम को z दिनों में, तो मेरे भाई मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला बताते हैं, वो ध्यान रखिएगा। बोलेंगे सर मिलकर कार्य करने की बात आई तो यहाँ पर जैसे आपने 2 लोगों को गुना किया है ना, और यहाँ 3 लोग हैं तो यहाँ क्या कर दीजिए, तीनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करिए, जैसे x को y के साथ, फिर y को z के साथ, और फिर सर z को x के साथ। ये आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला बता दे रहे हैं ताकि बाद में आपके मन में शंका ना रहे, यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, और एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है कितने लोगों के लिए, तो 3 लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फटाफट मेरे भाई इसका आंसर बता दो, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। यहाँ बताइए जल्दी से, एक्स किसी काम को 20 दिन, वाई किसी काम को 12 दिन, जेड किसी काम को 28 दिन, अगर तीनों मिलकर मेरे भाई काम करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना दिन लगेगा, जल्दी से भाई बता दो। बहुत शानदार, लाइक आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं और मजा मुझे आ नहीं रहा है, फिर देख लीजिएगा, जल्दी से मेरे भाई लाइक बढ़ाइए आप लोग। आ गया, एक्स वाई जेड किसी काम को 20 दिन, 12 दिन और 28 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर कितने दिनों में होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं ये 20 दिन, ये हमारा हो गया 12 दिन, और ये हमारा हो गया 28 दिन। अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेम बात है, देखो 20 है, 12 है, 28 है, हम एलसीएम किस तरीके से लेंगे, क्या लेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 20 है, फिर यहाँ पर 12 है, और फिर यहाँ पर 28 है। कैसे एलसीएम लेंगे देखो, तो बोलेंगे सर 4 है जो बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सकती है, तो 4 का 5 गुना, 4 का 3 गुना, 4 का मेरे भाई 7 गुना। एलसीएम लेने की जब बात आती है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 5 × 3 × 7 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर, ये 20 × 3 7, और 60 × हमारा कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा सर। कुल मिलाकर जो हमारा एलसीएम होगा, जो हमारा लघुत्तम समावर्तक होगा, वो कितना होगा, 420 होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 420। 420 को जब आप 20 से मेरे भाई भाग करोगे तो कुल मिलाकर 21 हो जाएगा। 420 को जब आप 12 से भाग करोगे तो 12 3 के 36, और 12 25 60 हो जाएगा। 420 को जब आप 28 से भाग करोगे तो देखो 28 कैसे बना है, तो 4 और 7 से, यानी कितना बचेगा, तो 15 बचेगा, तो आप यहाँ 15 ले लीजिएगा। थोड़ा बड़ा डेटा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटिव बन सकता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे भाई आंसर दे दीजिएगा। तो आप बोलेंगे सर जो टाइम होगा वो हमारा कितना होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा सर वर्क, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी, यानी कौन लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे। यहाँ पर इसकी क्षमता 21 है, अगले की क्षमता 35 है, और अगले की क्षमता मेरे भाई 15 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 420, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 50 और 20 यानी 71 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा डिवाइड करके देखिए, तो लगभग 70 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, नियर अबाउट अगर ये जाने वाला है तो ये हमारा 6 बार में जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि देखो ना ये 71 को अगर आप 70 बना लेते हो तो ये 70 का 6 गुना है, तो ये 5.9 या समथिंग करके जाएगा, कि नियर अबाउट कितने के बराबर होगा, तो 6 के बराबर। तो इतना अप्रोक्सीमेशन तो हम लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर इस तरह का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हम टाइप करते हैं, जो CHSL में पूछा गया है। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिनों में तथा बी जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इस कार्य को अकेला सी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये हमारा मेरे भाई सवाल पूछा गया है। अब जल्दी से मुझे आंसर देना है कि 3 लोग मिलकर 3 दिनों में करेंगे, यानी ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेगा मेरे भाई, 3 दिन लगेगा। ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में, तो ए अगर अकेला काम करेगा तो 24 दिनों में। बी अगर अकेला काम करेगा तो मेरे भाई कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे 3 हो गया, 24 हो गया, 6 हो गया, तीनों का एलसीएम हमारा मेरे भाई 24 हो जाएगा। 24 को 3 से भाग करें 8 आएगा, 24 को 24 से भाग करें 1 आएगा, 24 को 6 से भाग करें तो यहाँ पर मेरे भाई 4 आएगा। जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी क्षमता होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बी की क्षमता 4 यूनिट, ए की क्षमता 1 यूनिट, तो बी की क्षमता 4 यूनिट, ए की क्षमता 1 यूनिट, ये 5 हो गया। 5 में कितना जोड़ोगे भाई, 8 आएगा, बताओ। तो बोलोगे सर 3 जोड़ेंगे। 5 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा सर, 3 जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सी की क्षमता निकल कर आ गई। क्वेश्चन में कहा गया सी अकेला कितने दिनों में कार्य को खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी। काम हम कितना कर रहे हैं, तो 24, और मेरे कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारी कितनी है, तो 3 है। तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर कितना दिन सर, 8 दिन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है।
आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सीजीएल का अभी रिसेंट का पूछा गया प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहा गया ए और बी एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसको 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए इसे 18 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी अब कुछ सवाल मेरे भाई पेयरिंग के ऊपर, जहां पर लोग अकेला काम नहीं कर रहे हैं, पेयर में काम हो रहा है। जैसे ए अकेला काम नहीं कर रहा है, ए बी के साथ काम कर रहा है, बी अकेला काम नहीं कर रहा है, बी सी के साथ मेरे भाई काम कर रहा है, सी अकेला काम नहीं कर रहा है, सी ए के साथ काम कर रहा है। तो जो सवाल जहां पर पेयरिंग के ऊपर हमारा आता है क्वेश्चन, तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो बोलोगे सर 9 दिन में। उसके बाद यहाँ पर बी और सी कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे सर बी और सी उस कार्य को 12 दिन में सर। उसके बाद यहाँ पर ए और सी कितने दिनों में करेंगे, तो ए और सी सर 18 दिन में। तो यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, जरा वो देखते चलिए। तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं, तो पहली बात 9 हमारा 18 को काट रहा है, तो 9 और 18 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब मेरे भाई 18 और 12 का हमें एलसीएम लेना है, तो हम कैसे करेंगे, तो 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, यानी अब एलसीएम लेने की ही बात आ गई। तो जो संख्या कॉमन है वो ले लो, और जो कॉमन नहीं है मेरे भाई यानी 3 इंटू 6 मेरे भाई वो ले लो, और 6 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो 36 को 9 से भाग करेंगे 4 आएगा, 36 को 12 से भाग करेंगे 3 आएगा, 36 को 18 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। अब फिलहाल अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये a प्लस बी का मान है, a का मान नहीं है। उसी तरीके से सर ये b प्लस सी का मान है, b का मान नहीं है। उसी तरीके से ये a प्लस सी का मान है सर, a का मान नहीं है। ये कंबाइन है। यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, यानी सब कितनी बार आएंगे, तो 2 बार a आएगा, b आएगा, और क्या आएगा, c आएगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9 हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका मान पता करना है, तो a b c मिलकर कितने दिनों में करेंगे, हमें दोस्तों यहाँ पर ये पता करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर a प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा, 2 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 9/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितने दिनों में मिलकर मेरे भाई वो काम करेंगे, तो टाइम अपॉन टाइम जो होगा ए बी सी का वो हमारा कितना होगा, तो टाइम बराबर वर्क, वर्क हमारा कितना है, तो 36, और अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितना है, तो 9/2, यानी यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। ये बट्टे का 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 9 से आप काटेंगे 4 बार में, आंसर हमारा आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, जबरदस्त भाई। बाकी हमेशा की तरह डेली जो मैं आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ दे रहा हूँ वो आज आपको टेलीग्राम पर आपके मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मेरे भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। भारत की ऐसी कोई ऐसी प्रीवियस ईयर की मेरे भाई क्वेश्चंस नहीं है जो आपको आपके टेलीग्राम पर ना मिले। कोई भी पेपर होता है फटाफट मैं तुरंत यहाँ पर जो है उसको कंपाइलेशन करवा के टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। साथ में जो हमारी सीपीओ वैरियर पूरी की पूरी किताब है वो भी मेरे भाई हमारे टेलीग्राम पर मौजूद है। आप यहाँ मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर जाइएगा, पिंड मैसेज में जाइएगा, वहाँ पर मेरे भाई क्लिक करिएगा तो आपको सीपीओ वैरियर की किताब आ जाएगी। एक बार और क्लिक करिएगा तो मेरे भाई पेनेशिया मैथ्स किताब जो है वो आ जाएगी। ये पेनेशिया किताब भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। एक बार और क्लिक करिएगा तो मैथ्स की पूरी ई बुक आ जाएगी 4200 सवालों का। एक बार और क्लिक करिएगा मेरे भाई यहाँ पर तो पूरी की पूरी यहाँ पर जो है वो ब्रह्मास्त्र जो है किताब आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमने पिंड मैसेज में डाल रखा है, और अगर आप जितना भी ज़ाकिरा चाहें पढ़ने का वो आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये टेलीग्राम नाम की एक एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना होगा। ये मेरे भाई नाम सर्च कर लीजिएगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी दोस्त। और बाकी बैचेस के बारे में बता दूं तो देखो यहाँ पर अगर आप कंप्लीट एग्जाम की किसी की भी तैयारी करना चाहते हो दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैथ्स का वीओडी बैच लेकर तैयारी कर सकते हो। पूरे भारत में ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से अगर अपने कम समय में मैथ्स को कंप्लीट करना चाहता है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले और यहाँ से मेरे भाई चीज़ों को आप कंप्लीट करिए। ठीक है, इसकी फीस 699 रुपये है, जिसके अंदर कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कंप्लीट डीआई कैलकुलेशन सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है और लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और ये हमारे ऊपर दिए गए 2 इंक्वायरी नंबर है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप इन पर बात करके अपना समाधान कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच की फीस 699 है और वैलिडिटी जो है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है।